दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श को शिबरा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो फजल बख्श के रूम में आती है और उसकी टोपी उठाकर शिबरा खुद ही फजल बख्श बन जाती है और अपने सर पर फजल बख्श की टोपी रख कर उसे सवाल करने लगती है कि फजल बख्श मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और खुद ही कहने लगती है शिबरा कि मैं फजल बख्श हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं करूँगा। और उसी वक्त शौकीना भी वहां पर आ जाती है और शिबरा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है। शिबरा शौकीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिबरा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि फजल बख्श शिबरा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिबरा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिबरा के घर आने की फ़ौरन तैयारी करने लग जाएगा। दोस्तों जैसे ही फजल बख्श शिबरा के पास पहुंच ही जाता है और आकर फजल बख्श शिबरा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिबरा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि तुम शिबरा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों शिबरा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिबरा से पूछेगा कि शिबरा तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिबरा कहती है घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी, लेकिन फजल बख्श तुम नहीं जानते कि ये सियासी लोग और इनके बच्चे हम लोगों के ही टैक्स पर पलते हैं। यह सुनकर जवाब में फजल बख्श कहता है कि तुम उनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। शिबरा जैसे तुम सोच रही हो सकता है शायद वो ऐसे ना हो, वो अच्छे इंसान भी तो हो सकते हैं। यह बात सुनकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि शिबरा तुम्हें दाऊद साहब को समझने में कोई गलती हुई है। शिबरा फर्ज करो कि अगर दाऊद साहब अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जवाब में शिबरा कहती है कि फजल बख्श तुम्हें क्या लगता है कि मैं दाऊद साहब के बेटे से शादी करूंगी। ये कभी भी नहीं हो सकता, वो रिश्वतखोर और ईमानदार भी नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श को शिबरा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो फजल बख्श के रूम में आती है और उसकी टोपी उठाकर शिबरा खुद ही फजल बख्श बन जाती है और अपने सर पर फजल बख्श की टोपी रख कर उसे सवाल करने लगती है कि फजल बख्श मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और खुद ही कहने लगती है शिबरा कि मैं फजल बख्श हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं करूँगा। और उसी वक्त शौकीना भी वहां पर आ जाती है और शिबरा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है। शिबरा शौकीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिबरा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि फजल बख्श शिबरा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिबरा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिबरा के घर आने की फ़ौरन तैयारी करने लग जाएगा। दोस्तों जैसे ही फजल बख्श शिबरा के पास पहुंच ही जाता है और आकर फजल बख्श शिबरा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिबरा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि तुम शिबरा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों शिबरा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिबरा से पूछेगा कि शिबरा तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिबरा कहती है घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी, लेकिन फजल बख्श तुम नहीं जानते कि ये सियासी लोग और इनके बच्चे हम लोगों के ही टैक्स पर पलते हैं। यह सुनकर जवाब में फजल बख्श कहता है कि तुम उनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। शिबरा जैसे तुम सोच रही हो सकता है शायद वो ऐसे ना हो, वो अच्छे इंसान भी तो हो सकते हैं। यह बात सुनकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि शिबरा तुम्हें दाऊद साहब को समझने में कोई गलती हुई है। शिबरा फर्ज करो कि अगर दाऊद साहब अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जवाब में शिबरा कहती है कि फजल बख्श तुम्हें क्या लगता है कि मैं दाऊद साहब के बेटे से शादी करूंगी। ये कभी भी नहीं हो सकता, वो रिश्वतखोर और ईमानदार भी नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श को शिबरा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो फजल बख्श के रूम में आती है और उसकी टोपी उठाकर शिबरा खुद ही फजल बख्श बन जाती है और अपने सर पर फजल बख्श की टोपी रख कर उसे सवाल करने लगती है कि फजल बख्श मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और खुद ही कहने लगती है शिबरा कि मैं फजल बख्श हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं करूँगा। और उसी वक्त शौकीना भी वहां पर आ जाती है और शिबरा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है।
शिब्रा शौकीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिब्रा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि फजल बख्श शिब्रा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिब्रा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिब्रा के घर आने की फ़ौरन तैयारी करने लग जाएगा। दोस्तों, जैसे ही फजल बख्श शिब्रा के पास पहुंच ही जाता है और आकर फजल बख्श शिब्रा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिब्रा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिब्रा से कहता है कि तुम शिब्रा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों, शिब्रा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि शिब्रा, तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिब्रा कहती है, घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी, लेकिन फजल बख्श तुम नहीं जानते कि ये सियासी लोग और इनके बच्चे हम लोगों के ही टैक्स पर पलते हैं। यह सुनकर जवाब में फजल बख्श कहता है कि तुम उनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। शिब्रा, जैसे तुम सोच रही हो सकता है शायद वो ऐसे ना हो, वो अच्छे इंसान भी तो हो सकते हैं। यह बात सुनकर फजल बख्श शिब्रा से कहता है कि शिब्रा, तुम्हें दाऊद साहब को समझने में कोई गलती हुई है। शिब्रा, फर्ज करो कि अगर दाऊद साहब अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जवाब में शिब्रा कहती है कि फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दाऊद साहब के बेटे से शादी करूंगी। ये कभी भी नहीं हो सकता। वो रिश्वतखोर और ईमानदार भी नहीं है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श को शिब्रा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो फजल बख्श के रूम में आती है और उसकी टोपी उठाकर शिब्रा खुद ही फजल बख्श बन जाती है और अपने सर पर फजल बख्श की टोपी रख कर उसे सवाल करने लगती है कि फजल बख्श, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और खुद ही कहने लगती है शिब्रा कि मैं फजल बख्श हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं करूँगा। और उसी वक्त शौकीना भी वहाँ पर आ जाती है और शिब्रा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है। शिब्रा शौकीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिब्रा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि फजल बख्श, शिब्रा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिब्रा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिब्रा के घर आने की फ़ौरन तैयारी करने लग जाएगा। दोस्तों, जैसे ही फजल बख्श शिब्रा के पास पहुंच ही जाता है और आकर फजल बख्श शिब्रा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिब्रा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिब्रा से कहता है कि तुम शिब्रा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों, शिब्रा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि शिब्रा, तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिब्रा कहती है, घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी, लेकिन फजल बख्श तुम नहीं जानते कि ये सियासी लोग और इनके बच्चे हम लोगों के ही टैक्स पर पलते हैं। यह सुनकर जवाब में फजल बख्श कहता है कि तुम उनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। शिब्रा, जैसे तुम सोच रही हो सकता है शायद वो ऐसे ना हो, वो अच्छे इंसान भी तो हो सकते हैं। यह बात सुनकर फजल बख्श शिब्रा से कहता है कि शिब्रा, तुम्हें दाऊद साहब को समझने में कोई गलती हुई है। शिब्रा, फर्ज करो कि अगर दाऊद साहब अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जवाब में शिब्रा कहती है कि फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दाऊद साहब के बेटे से शादी करूंगी। ये कभी भी नहीं हो सकता। वो रिश्वतखोर और ईमानदार भी नहीं है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श को शिब्रा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो फजल बख्श के रूम में आती है और उसकी टोपी उठाकर शिब्रा खुद ही फजल बख्श बन जाती है और अपने सर पर फजल बख्श की टोपी रख कर उसे सवाल करने लगती है कि फजल बख्श, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और खुद ही कहने लगती है शिब्रा कि मैं फजल बख्श हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं करूँगा। और उसी वक्त शौकीना भी वहाँ पर आ जाती है और शिब्रा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है। शिब्रा शौकीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिब्रा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि फजल बख्श, शिब्रा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिब्रा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिब्रा के घर आने की फ़ौरन तैयारी करने लग जाएगा। दोस्तों, जैसे ही फजल बख्श शिब्रा के पास पहुंच ही जाता है
और आकर फजल बख्श शिबरा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिबरा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि तुम शिबरा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों शिबरा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिबरा से पूछेगा कि शिबरा तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिबरा कहती है घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी, लेकिन फजल बख्श तुम नहीं जानते कि ये सियासी लोग और इनके बच्चे हम लोगों के ही टैक्स पर पलते हैं। यह सुनकर जवाब में फजल बख्श कहता है कि तुम उनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। शिबरा जैसे तुम सोच रही हो सकता है शायद वो ऐसे ना हो, वो अच्छे इंसान भी तो हो सकते हैं। यह बात सुनकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि शिबरा तुम्हें दाऊद साहब को समझने में कोई गलती हुई है। शिबरा फर्ज करो कि अगर दाऊद साहब अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जवाब में शिबरा कहती है कि फजल बख्श तुम्हें क्या लगता है कि मैं दाऊद साहब के बेटे से शादी करूंगी। ये कभी भी नहीं हो सकता, वो रिश्वतखोर और ईमानदार भी नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श को शिबरा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो फजल बख्श के रूम में आती है और उसकी टोपी उठाकर शिबरा खुद ही फजल बख्श बन जाती है और अपने सर पर फजल बख्श की टोपी रख कर उसे सवाल करने लगती है कि फजल बख्श मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और खुद ही कहने लगती है शिबरा कि मैं फजल बख्श हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं करूँगा। और उसी वक्त शौकीना भी वहाँ पर आ जाती है और शिबरा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है। शिबरा शौकीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिबरा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि फजल बख्श शिबरा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिबरा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिबरा के घर आने की फ़ौरन तैयारी करने लग जाएगा। दोस्तों जैसे ही फजल बख्श शिबरा के पास पहुंच ही जाता है और आकर फजल बख्श शिबरा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिबरा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि तुम शिबरा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों शिबरा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिबरा से पूछेगा कि शिबरा तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिबरा कहती है घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी, लेकिन फजल बख्श तुम नहीं जानते कि ये सियासी लोग और इनके बच्चे हम लोगों के ही टैक्स पर पलते हैं। यह सुनकर जवाब में फजल बख्श कहता है कि तुम उनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। शिबरा जैसे तुम सोच रही हो सकता है शायद वो ऐसे ना हो, वो अच्छे इंसान भी तो हो सकते हैं। यह बात सुनकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि शिबरा तुम्हें दाऊद साहब को समझने में कोई गलती हुई है। शिबरा फर्ज करो कि अगर दाऊद साहब अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जवाब में शिबरा कहती है कि फजल बख्श तुम्हें क्या लगता है कि मैं दाऊद साहब के बेटे से शादी करूंगी। ये कभी भी नहीं हो सकता, वो रिश्वतखोर और ईमानदार भी नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श को शिबरा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो फजल बख्श के रूम में आती है और उसकी टोपी उठाकर शिबरा खुद ही फजल बख्श बन जाती है और अपने सर पर फजल बख्श की टोपी रख कर उसे सवाल करने लगती है कि फजल बख्श मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और खुद ही कहने लगती है शिबरा कि मैं फजल बख्श हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं करूँगा। और उसी वक्त शौकीना भी वहाँ पर आ जाती है और शिबरा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है। शिबरा शौकीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिबरा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि फजल बख्श शिबरा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिबरा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिबरा के घर आने की फ़ौरन तैयारी करने लग जाएगा। दोस्तों जैसे ही फजल बख्श शिबरा के पास पहुंच ही जाता है और आकर फजल बख्श शिबरा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिबरा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि तुम शिबरा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों शिबरा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिबरा से पूछेगा कि शिबरा तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिबरा कहती है घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी,
لیکن فضل بخش تم نہیں جانتے کہ یہ سیاسی لوگ اور ان کے بچے ہم لوگوں کے ہی ٹیکس پر پلتے ہیں۔ یہ سن کر جواب میں فضل بخش کہتا ہے کہ تم ان کے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ شبرا جیسے تم سوچ رہی ہو سکتا ہے شاید وہ ایسے نہ ہو، وہ اچھے انسان بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ شبرا تمہیں داؤد صاحب کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ شبرا فرض کرو کہ اگر داؤد صاحب اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں داؤد صاحب کے بیٹے سے شادی کروں گی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ رشوت خور اور ایماندار بھی نہیں ہے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دوستو ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فضل بخش کو شبرا بہت زیادہ یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ فضل بخش کے روم میں آتی ہے اور اس کی ٹوپی اٹھا کر شبرا خود ہی فضل بخش بن جاتی ہے اور اپنے سر پر فضل بخش کی ٹوپی رکھ کر اسے سوال کرنے لگتی ہے کہ فضل بخش میں تم سے ایک سوال پوچھوں تو تم مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ اور خود ہی کہنے لگتی ہے شبرا کہ میں فضل بخش ہوں، میں تمہاری کوئی بھی بات مائنڈ نہیں کروں گا۔ اور اسی وقت سوکینہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور شبرا کا سارا کھیل دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے۔ شبرا سوکینہ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ شرمسار ہوتی ہے۔ اسی وقت ہی شبرا موڈ بنا کر فضل بخش کی وہی ٹوپی سوکینہ کے سر پر رکھ کر چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سوکینہ فوراً ہی فضل بخش کو فون کر کے کہتی ہے کہ فضل بخش شبرا آپ سے محبت کرنے لگی ہے۔ سوکینہ فضل بخش کو یہ بھی بتاتی ہے کہ شبرا آپ کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کے خود سے فضل بخش بن کر باتیں کر رہی تھی۔ جب سوکینہ کی یہ بات فضل بخش سنے گا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا اور شبرا کے گھر آنے کی فوراً تیاری کرنے لگ جائے گا۔ دوستو جیسے ہی فضل بخش شبرا کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے اور آ کر فضل بخش شبرا کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اتنے میں فضل بخش کے پاس کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر شبرا ہنسنے لگ جاتی ہے کیونکہ فضل بخش کو انگلش میں ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ تم شبرا مجھے انگلش سکھا دو۔ تو دوستو شبرا فضل بخش کو انگلش سکھانے لگتی ہے۔ تو باتوں ہی باتوں میں فضل بخش شبرا سے پوچھے گا کہ شبرا تم جب داؤد صاحب کے گھر گئی تھی تو تمہیں داؤد صاحب کا گھر کیسا لگا تھا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے گھر تو ان کا بڑا بھی اور ساتھ میں پیارا بھی، لیکن فضل بخش تم نہیں جانتے کہ یہ سیاسی لوگ اور ان کے بچے ہم لوگوں کے ہی ٹیکس پر پلتے ہیں۔ یہ سن کر جواب میں فضل بخش کہتا ہے کہ تم ان کے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ شبرا جیسے تم سوچ رہی ہو سکتا ہے شاید وہ ایسے نہ ہو، وہ اچھے انسان بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ شبرا تمہیں داؤد صاحب کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ شبرا فرض کرو کہ اگر داؤد صاحب اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں داؤد صاحب کے بیٹے سے شادی کروں گی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ رشوت خور اور ایماندار بھی نہیں ہے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دوستو ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فضل بخش کو شبرا بہت زیادہ یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ فضل بخش کے روم میں آتی ہے اور اس کی ٹوپی اٹھا کر شبرا خود ہی فضل بخش بن جاتی ہے اور اپنے سر پر فضل بخش کی ٹوپی رکھ کر اسے سوال کرنے لگتی ہے کہ فضل بخش میں تم سے ایک سوال پوچھوں تو تم مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ اور خود ہی کہنے لگتی ہے شبرا کہ میں فضل بخش ہوں، میں تمہاری کوئی بھی بات مائنڈ نہیں کروں گا۔ اور اسی وقت سوکینہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور شبرا کا سارا کھیل دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے۔ شبرا سوکینہ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ شرمسار ہوتی ہے۔ اسی وقت ہی شبرا موڈ بنا کر فضل بخش کی وہی ٹوپی سوکینہ کے سر پر رکھ کر چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سوکینہ فوراً ہی فضل بخش کو فون کر کے کہتی ہے کہ فضل بخش شبرا آپ سے محبت کرنے لگی ہے۔ سوکینہ فضل بخش کو یہ بھی بتاتی ہے کہ شبرا آپ کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کے خود سے فضل بخش بن کر باتیں کر رہی تھی۔ جب سوکینہ کی یہ بات فضل بخش سنے گا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا اور شبرا کے گھر آنے کی فوراً تیاری کرنے لگ جائے گا۔ دوستو جیسے ہی فضل بخش شبرا کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے اور آ کر فضل بخش شبرا کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اتنے میں فضل بخش کے پاس کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر شبرا ہنسنے لگ جاتی ہے کیونکہ فضل بخش کو انگلش میں ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ تم شبرا مجھے انگلش سکھا دو۔ تو دوستو شبرا فضل بخش کو انگلش سکھانے لگتی ہے۔ تو باتوں ہی باتوں میں فضل بخش شبرا سے پوچھے گا کہ شبرا تم جب داؤد صاحب کے گھر گئی تھی تو تمہیں داؤد صاحب کا گھر کیسا لگا تھا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے گھر تو ان کا بڑا بھی اور ساتھ میں پیارا بھی، لیکن فضل بخش تم نہیں جانتے کہ یہ سیاسی لوگ اور ان کے بچے ہم لوگوں کے ہی ٹیکس پر پلتے ہیں۔ یہ سن کر جواب میں فضل بخش کہتا ہے کہ تم ان کے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ شبرا جیسے تم سوچ رہی ہو سکتا ہے شاید وہ ایسے نہ ہو، وہ اچھے انسان بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ شبرا تمہیں داؤد صاحب کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ شبرا فرض کرو کہ اگر داؤد صاحب اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں داؤد صاحب کے بیٹے سے شادی کروں گی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا،
وہ رشوت خور اور ایماندار بھی نہیں ہے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دوستو ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فضل بخش کو شبرا بہت زیادہ یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ فضل بخش کے روم میں آتی ہے اور اس کی ٹوپی اٹھا کر شبرا خود ہی فضل بخش بن جاتی ہے اور اپنے سر پر فضل بخش کی ٹوپی رکھ کر اسے سوال کرنے لگتی ہے کہ فضل بخش میں تم سے ایک سوال پوچھوں تو تم مائنڈ تو نہیں کرو گے، اور خود ہی کہنے لگتی ہے شبرا کہ میں فضل بخش ہوں، میں تمہاری کوئی بھی بات مائنڈ نہیں کروں گا۔ اور اسی وقت سوکینہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور شبرا کا سارا کھیل دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے۔ شبرا سوکینہ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ شرمسار ہوتی ہے۔ اسی وقت ہی شبرا موڈ بنا کر فضل بخش کی وہی ٹوپی سوکینہ کے سر پر رکھ کر چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سوکینہ فوراً ہی فضل بخش کو فون کر کے کہتی ہے کہ فضل بخش شبرا آپ سے محبت کرنے لگی ہے۔ سوکینہ فضل بخش کو یہ بھی بتاتی ہے کہ شبرا آپ کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کے خود سے فضل بخش بن کر باتیں کر رہی تھی۔ جب سوکینہ کی یہ بات فضل بخش سنے گا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا اور شبرا کے گھر آنے کی فوراً تیاری کرنے لگ جائے گا۔ دوستو جیسے ہی فضل بخش شبرا کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے اور آ کر فضل بخش شبرا کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اتنے میں فضل بخش کے پاس کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر شبرا ہنسنے لگ جاتی ہے کیونکہ فضل بخش کو انگلش میں ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ تم شبرا مجھے انگلش سکھا دو۔ تو دوستو شبرا فضل بخش کو انگلش سکھانے لگتی ہے۔ تو باتوں ہی باتوں میں فضل بخش شبرا سے پوچھے گا کہ شبرا تم جب داؤد صاحب کے گھر گئی تھی تو تمہیں داؤد صاحب کا گھر کیسا لگا تھا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے گھر تو ان کا بڑا بھی اور ساتھ میں پیارا بھی، لیکن فضل بخش تم نہیں جانتے کہ یہ سیاسی لوگ اور ان کے بچے ہم لوگوں کے ہی ٹیکس پر پلتے ہیں۔ یہ سن کر جواب میں فضل بخش کہتا ہے کہ تم ان کے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ شبرا جیسے تم سوچ رہی ہو سکتا ہے شاید وہ ایسے نہ ہو، وہ اچھے انسان بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ شبرا تمہیں داؤد صاحب کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ شبرا فرض کرو کہ اگر داؤد صاحب اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں داؤد صاحب کے بیٹے سے شادی کروں گی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ رشوت خور اور ایماندار بھی نہیں ہے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دوستو ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فضل بخش کو شبرا بہت زیادہ یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ فضل بخش کے روم میں آتی ہے اور اس کی ٹوپی اٹھا کر شبرا خود ہی فضل بخش بن جاتی ہے اور اپنے سر پر فضل بخش کی ٹوپی رکھ کر اسے سوال کرنے لگتی ہے کہ فضل بخش میں تم سے ایک سوال پوچھوں تو تم مائنڈ تو نہیں کرو گے، اور خود ہی کہنے لگتی ہے شبرا کہ میں فضل بخش ہوں، میں تمہاری کوئی بھی بات مائنڈ نہیں کروں گا۔ اور اسی وقت سوکینہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور شبرا کا سارا کھیل دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے۔ شبرا سوکینہ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ شرمسار ہوتی ہے۔ اسی وقت ہی شبرا موڈ بنا کر فضل بخش کی وہی ٹوپی سوکینہ کے سر پر رکھ کر چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سوکینہ فوراً ہی فضل بخش کو فون کر کے کہتی ہے کہ فضل بخش شبرا آپ سے محبت کرنے لگی ہے۔ سوکینہ فضل بخش کو یہ بھی بتاتی ہے کہ شبرا آپ کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کے خود سے فضل بخش بن کر باتیں کر رہی تھی۔ جب سوکینہ کی یہ بات فضل بخش سنے گا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا اور شبرا کے گھر آنے کی فوراً تیاری کرنے لگ جائے گا۔ دوستو جیسے ہی فضل بخش شبرا کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے اور آ کر فضل بخش شبرا کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اتنے میں فضل بخش کے پاس کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر شبرا ہنسنے لگ جاتی ہے کیونکہ فضل بخش کو انگلش میں ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ تم شبرا مجھے انگلش سکھا دو۔ تو دوستو شبرا فضل بخش کو انگلش سکھانے لگتی ہے۔ تو باتوں ہی باتوں میں فضل بخش شبرا سے پوچھے گا کہ شبرا تم جب داؤد صاحب کے گھر گئی تھی تو تمہیں داؤد صاحب کا گھر کیسا لگا تھا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے گھر تو ان کا بڑا بھی اور ساتھ میں پیارا بھی، لیکن فضل بخش تم نہیں جانتے کہ یہ سیاسی لوگ اور ان کے بچے ہم لوگوں کے ہی ٹیکس پر پلتے ہیں۔ یہ سن کر جواب میں فضل بخش کہتا ہے کہ تم ان کے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ شبرا جیسے تم سوچ رہی ہو سکتا ہے شاید وہ ایسے نہ ہو، وہ اچھے انسان بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ شبرا تمہیں داؤد صاحب کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ شبرا فرض کرو کہ اگر داؤد صاحب اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں داؤد صاحب کے بیٹے سے شادی کروں گی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ رشوت خور اور ایماندار بھی نہیں ہے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دوستو ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فضل بخش کو شبرا بہت زیادہ یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ فضل بخش کے روم میں آتی ہے اور اس کی ٹوپی اٹھا کر شبرا خود ہی فضل بخش بن جاتی ہے اور اپنے سر پر فضل بخش کی ٹوپی رکھ کر اسے سوال کرنے لگتی ہے کہ فضل بخش میں تم سے ایک سوال پوچھوں تو تم مائنڈ تو نہیں کرو گے، اور خود ہی کہنے لگتی ہے شبرا کہ میں فضل بخش ہوں، میں تمہاری کوئی بھی بات مائنڈ نہیں کروں گا۔
और उसी वक्त शौकीना भी वहां पर आ जाती है और शिब्रा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है। शिब्रा शौकीना को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिब्रा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फोन करके कहती है कि फजल बख्श शिब्रा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिब्रा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिब्रा के घर आने की फौरन तैयारी करने लग जाएगा। दोस्तों, जैसे ही फजल बख्श शिब्रा के पास पहुंच ही जाता है और आकर फजल बख्श शिब्रा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिब्रा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिब्रा से कहता है कि तुम शिब्रा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों, शिब्रा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि शिब्रा, तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिब्रा कहती है, घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी, लेकिन फजल बख्श तुम नहीं जानते कि ये सियासी लोग और इनके बच्चे हम लोगों के ही टैक्स पर पलते हैं। यह सुनकर जवाब में फजल बख्श कहता है कि तुम उनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। शिब्रा, जैसे तुम सोच रही हो सकता है शायद वो ऐसे ना हो, वो अच्छे इंसान भी तो हो सकते हैं। यह बात सुनकर फजल बख्श शिब्रा से कहता है कि शिब्रा, तुम्हें दाऊद साहब को समझने में कोई गलती हुई है। शिब्रा, फर्ज करो कि अगर दाऊद साहब अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जवाब में शिब्रा कहती है कि फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दाऊद साहब के बेटे से शादी करूंगी। ये कभी भी नहीं हो सकता। वो रिश्वतखोर और ईमानदार भी नहीं है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श को शिब्रा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो फजल बख्श के रूम में आती है और उसकी टोपी उठाकर शिब्रा खुद ही फजल बख्श बन जाती है और अपने सर पर फजल बख्श की टोपी रख कर उसे सवाल करने लगती है कि फजल बख्श, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और खुद ही कहने लगती है शिब्रा कि मैं फजल बख्श हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं करूँगा। और उसी वक्त शौकीना भी वहाँ पर आ जाती है और शिब्रा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है। शिब्रा शौकीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिब्रा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि फजल बख्श, शिब्रा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिब्रा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिब्रा के घर आने की फौरन तैयारी करने लग जाएगा। दोस्तों, जैसे ही फजल बख्श शिब्रा के पास पहुंच ही जाता है और आकर फजल बख्श शिब्रा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिब्रा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिब्रा से कहता है कि तुम शिब्रा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों, शिब्रा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि शिब्रा, तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिब्रा कहती है, घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी, लेकिन फजल बख्श तुम नहीं जानते कि ये सियासी लोग और इनके बच्चे हम लोगों के ही टैक्स पर पलते हैं। यह सुनकर जवाब में फजल बख्श कहता है कि तुम उनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। शिब्रा, जैसे तुम सोच रही हो सकता है शायद वो ऐसे ना हो, वो अच्छे इंसान भी तो हो सकते हैं। यह बात सुनकर फजल बख्श शिब्रा से कहता है कि शिब्रा, तुम्हें दाऊद साहब को समझने में कोई गलती हुई है। शिब्रा, फर्ज करो कि अगर दाऊद साहब अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जवाब में शिब्रा कहती है कि फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दाऊद साहब के बेटे से शादी करूंगी। ये कभी भी नहीं हो सकता। वो रिश्वतखोर और ईमानदार भी नहीं है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श को शिब्रा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो फजल बख्श के रूम में आती है और उसकी टोपी उठाकर शिब्रा खुद ही फजल बख्श बन जाती है और अपने सर पर फजल बख्श की टोपी रख कर उसे सवाल करने लगती है कि फजल बख्श, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और खुद ही कहने लगती है शिब्रा कि मैं फजल बख्श हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं करूँगा। और उसी वक्त शौकीना भी वहाँ पर आ जाती है और शिब्रा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है। शिब्रा शौकीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिब्रा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि फजल बख्श, शिब्रा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिब्रा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिब्रा के घर आने की फौरन तैयारी करने लग जाएगा।
दोस्तों जैसे ही फजल बख्श शिबरा के पास पहुंच ही जाता है और आकर फजल बख्श शिबरा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिबरा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि तुम शिबरा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों शिबरा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिबरा से पूछेगा कि शिबरा तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिबरा कहती है घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी, लेकिन फजल बख्श तुम नहीं जानते कि ये सियासी लोग और इनके बच्चे हम लोगों के ही टैक्स पर पलते हैं। यह सुनकर जवाब में फजल बख्श कहता है कि तुम उनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। शिबरा जैसे तुम सोच रही हो सकता है शायद वो ऐसे ना हो, वो अच्छे इंसान भी तो हो सकते हैं। यह बात सुनकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि शिबरा तुम्हें दाऊद साहब को समझने में कोई गलती हुई है। शिबरा फर्ज करो कि अगर दाऊद साहब अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जवाब में शिबरा कहती है कि फजल बख्श तुम्हें क्या लगता है कि मैं दाऊद साहब के बेटे से शादी करूंगी। ये कभी भी नहीं हो सकता, वो रिश्वतखोर और ईमानदार भी नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श को शिबरा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो फजल बख्श के रूम में आती है और उसकी टोपी उठाकर शिबरा खुद ही फजल बख्श बन जाती है और अपने सर पर फजल बख्श की टोपी रख कर उसे सवाल करने लगती है कि फजल बख्श मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और खुद ही कहने लगती है शिबरा कि मैं फजल बख्श हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं करूँगा। और उसी वक्त शौकीना भी वहाँ पर आ जाती है और शिबरा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है। शिबरा शौकीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिबरा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि फजल बख्श शिबरा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिबरा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिबरा के घर आने की फ़ौरन तैयारी करने लग जाएगा। दोस्तों जैसे ही फजल बख्श शिबरा के पास पहुंच ही जाता है और आकर फजल बख्श शिबरा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिबरा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि तुम शिबरा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों शिबरा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिबरा से पूछेगा कि शिबरा तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिबरा कहती है घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी, लेकिन फजल बख्श तुम नहीं जानते कि ये सियासी लोग और इनके बच्चे हम लोगों के ही टैक्स पर पलते हैं। यह सुनकर जवाब में फजल बख्श कहता है कि तुम उनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। शिबरा जैसे तुम सोच रही हो सकता है शायद वो ऐसे ना हो, वो अच्छे इंसान भी तो हो सकते हैं। यह बात सुनकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि शिबरा तुम्हें दाऊद साहब को समझने में कोई गलती हुई है। शिबरा फर्ज करो कि अगर दाऊद साहब अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जवाब में शिबरा कहती है कि फजल बख्श तुम्हें क्या लगता है कि मैं दाऊद साहब के बेटे से शादी करूंगी। ये कभी भी नहीं हो सकता, वो रिश्वतखोर और ईमानदार भी नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श को शिबरा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो फजल बख्श के रूम में आती है और उसकी टोपी उठाकर शिबरा खुद ही फजल बख्श बन जाती है और अपने सर पर फजल बख्श की टोपी रख कर उसे सवाल करने लगती है कि फजल बख्श मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और खुद ही कहने लगती है शिबरा कि मैं फजल बख्श हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं करूँगा। और उसी वक्त शौकीना भी वहाँ पर आ जाती है और शिबरा का सारा खेल देखकर हंसने लगती है। शिबरा शौकीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होती है। उसी वक्त ही शिबरा मूड बनाकर फजल बख्श की वही टोपी शौकीना के सर पर रख कर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद शौकीना फौरन ही फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि फजल बख्श शिबरा आपसे मोहब्बत करने लगी है। शौकीना फजल बख्श को यह भी बताती है कि शिबरा आपकी टोपी अपने सर पर रख के खुद से फजल बख्श बनकर बातें कर रही थी। जब शौकीना की यह बात फजल बख्श सुनेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और शिबरा के घर आने की फ़ौरन तैयारी करने लग जाएगा। दोस्तों जैसे ही फजल बख्श शिबरा के पास पहुंच ही जाता है और आकर फजल बख्श शिबरा के साथ बैठता है तो इतने में फजल बख्श के पास कॉल आ जाती है। यह देखकर शिबरा हंसने लग जाती है क्योंकि फजल बख्श को इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आ रही थी। यह देखकर फजल बख्श शिबरा से कहता है कि तुम शिबरा मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो दोस्तों शिबरा फजल बख्श को इंग्लिश सिखाने लगती है। तो बातों ही बातों में फजल बख्श शिबरा से पूछेगा कि शिबरा तुम जब दाऊद साहब के घर गई थी तो तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा था। जवाब में शिबरा कहती है घर तो उनका बड़ा भी और साथ में प्यारा भी,
لیکن فضل بخش تم نہیں جانتے کہ یہ سیاسی لوگ اور ان کے بچے ہم لوگوں کے ہی ٹیکس پر پلتے ہیں۔ یہ سن کر جواب میں فضل بخش کہتا ہے کہ تم ان کے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ شبرا جیسے تم سوچ رہی ہو سکتا ہے شاید وہ ایسے نہ ہو، وہ اچھے انسان بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ شبرا تمہیں داؤد صاحب کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ شبرا فرض کرو کہ اگر داؤد صاحب اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں داؤد صاحب کے بیٹے سے شادی کروں گی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ رشوت خور اور ایماندار بھی نہیں ہے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دوستو ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فضل بخش کو شبرا بہت زیادہ یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ فضل بخش کے روم میں آتی ہے اور اس کی ٹوپی اٹھا کر شبرا خود ہی فضل بخش بن جاتی ہے اور اپنے سر پر فضل بخش کی ٹوپی رکھ کر اسے سوال کرنے لگتی ہے کہ فضل بخش میں تم سے ایک سوال پوچھوں تو تم مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ اور خود ہی کہنے لگتی ہے شبرا کہ میں فضل بخش ہوں، میں تمہاری کوئی بھی بات مائنڈ نہیں کروں گا۔ اور اسی وقت سوکینہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور شبرا کا سارا کھیل دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے۔ شبرا سوکینہ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ شرمسار ہوتی ہے۔ اسی وقت ہی شبرا موڈ بنا کر فضل بخش کی وہی ٹوپی سوکینہ کے سر پر رکھ کر چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سوکینہ فوراً ہی فضل بخش کو فون کر کے کہتی ہے کہ فضل بخش شبرا آپ سے محبت کرنے لگی ہے۔ سوکینہ فضل بخش کو یہ بھی بتاتی ہے کہ شبرا آپ کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کے خود سے فضل بخش بن کر باتیں کر رہی تھی۔ جب سوکینہ کی یہ بات فضل بخش سنے گا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا اور شبرا کے گھر آنے کی فوراً تیاری کرنے لگ جائے گا۔ دوستو جیسے ہی فضل بخش شبرا کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے اور آ کر فضل بخش شبرا کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اتنے میں فضل بخش کے پاس کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر شبرا ہنسنے لگ جاتی ہے کیونکہ فضل بخش کو انگلش میں ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ تم شبرا مجھے انگلش سکھا دو۔ تو دوستو شبرا فضل بخش کو انگلش سکھانے لگتی ہے۔ تو باتوں ہی باتوں میں فضل بخش شبرا سے پوچھے گا کہ شبرا تم جب داؤد صاحب کے گھر گئی تھی تو تمہیں داؤد صاحب کا گھر کیسا لگا تھا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے گھر تو ان کا بڑا بھی اور ساتھ میں پیارا بھی، لیکن فضل بخش تم نہیں جانتے کہ یہ سیاسی لوگ اور ان کے بچے ہم لوگوں کے ہی ٹیکس پر پلتے ہیں۔ یہ سن کر جواب میں فضل بخش کہتا ہے کہ تم ان کے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ شبرا جیسے تم سوچ رہی ہو سکتا ہے شاید وہ ایسے نہ ہو، وہ اچھے انسان بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ شبرا تمہیں داؤد صاحب کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ شبرا فرض کرو کہ اگر داؤد صاحب اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ جواب میں شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں داؤد صاحب کے بیٹے سے شادی کروں گی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ رشوت خور اور ایماندار بھی نہیں ہے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دوستو ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فضل بخش کو شبرا بہت زیادہ یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ فضل بخش کے روم میں آتی ہے اور اس کی ٹوپی اٹھا کر شبرا خود ہی فضل بخش بن جاتی ہے اور اپنے سر پر فضل بخش کی ٹوپی رکھ کر اسے سوال کرنے لگتی ہے کہ فضل بخش میں تم سے ایک سوال پوچھوں تو تم مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ اور خود ہی کہنے لگتی ہے شبرا کہ میں فضل بخش ہوں، میں تمہاری کوئی بھی بات مائنڈ نہیں کروں گا۔ اور اسی وقت سوکینہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور شبرا کا سارا کھیل دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے۔ شبرا سوکینہ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ شرمسار ہوتی ہے۔ اسی وقت ہی شبرا موڈ بنا کر فضل بخش کی وہی ٹوپی سوکینہ کے سر پر رکھ کر چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سوکینہ فوراً ہی فضل بخش کو فون کر کے کہتی ہے کہ فضل بخش شبرا آپ سے محبت کرنے لگی ہے۔ سوکینہ فضل بخش کو یہ بھی بتاتی ہے کہ شبرا آپ کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کے خود سے فضل بخش بن کر باتیں کر رہی تھی۔ جب سوکینہ کی یہ بات فضل بخش سنے گا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا اور شبرا کے گھر آنے کی فوراً تیاری کرنے لگ جائے گا۔ دوستو جیسے ہی فضل بخش شبرا کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے اور آ کر فضل بخش شبرا کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اتنے میں فضل بخش کے پاس کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر شبرا ہنسنے لگ جاتی ہے کیونکہ فضل بخش کو انگلش میں ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ تم شبرا مجھے انگلش سکھا دو۔ تو دوستو شبرا فضل بخش کو انگلش سکھانے لگتی ہے۔ تو باتوں ہی باتوں میں فضل بخش شبرا سے پوچھے گا